बार बार रेप केस होते हैं, बार बार हम कैंडल लेके निकल जाते हैं, बार बार सिस्टम के सामने हम अपना आक्रोश डालते भी उसका परिवार है ना, उसको कितनी बार एक घटना को रिपीट करनी पड़ेगी ट्रायल के दौरान कि मेरी बच्ची के साथ ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, उसको प्रूव करना पड़ेगा। पेनल्टी तो है ही, लेकिन डेथ मिलती कब है? 6 साल। फास्ट ट्रैक में ट्रायल चलाओगे तो 6 महीने चलेगी। यह हो गया, शक्ति मिल हो गया, हाथरस रेप केस हो गया, तो ये दौर चलता रहेगा इस देश के अंदर जब तक इस देश के अंदर सिस्टम खोखली है। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है, उसके साथ इतना ब्रूटली रेप होता है कि वी कांट डिस्क्राइब। उसकी हर एक बॉडी पार्ट पे इंजरी है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, उसकी 2 फिंगर फ्रैक्चर थी, उसकी लेग को इतना स्प्लिट किया गया था कि उसकी हिप बोन थी वो ब्रेक हो गई थी, उसके गला को इतना घोटा गया था कि उसकी नेक की जो बोन थी वो ब्रेक हो गई थी, उसके चश्मे के ऊपर वार किया गया था, चश्मे के जो कांच है उसके आंखों के अंदर चुभ गए थे। तो इतनी ब्रूटली उसके साथ रेप हुआ, उसका मर्डर किया गया। और इस सिस्टम की नफरताई देखिए आप, कि बाद में सुबह उनके माता पिता को ये फोन किया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया, और बाद में उसकी माँ हॉस्पिटल जाती है, उसकी बेटी की डेड बॉडी उसको घटना होने के 12 घंटे बाद यानी कि 2 बजे दोपहर को उसकी डेड बॉडी देखने को मिलती है। उसकी माँ तो शौक हो जाती है कि उसकी बेटी की हालत, कोई भी माँ अपनी बेटी को इस तरीके से नहीं देख सकती। एक अक्यूज को अरेस्ट किया है उसने, राइट, उसका नाम संजय करके कुछ है, और मैंने डिटेल निकाली है कि वो संजय है ना, वो सिविक का वॉलंटियर है पुलिस का। क्या देखो हमारे गुजरात में कैसे फ्रेंड ऑफ पुलिस होते हैं, जो पुलिस के साथ रहते हैं और पुलिस के साथ काम करते हैं। तो पुलिस के साथ रहता था, उसका काम क्या होता है कि भाई ट्रैफिक है तो उसमें पुलिस का हेल्प करना, बंदोबस्त में हेल्प करना, कोई आपातकालीन स्थिति है उसमें पुलिस को हेल्प करना, कॉन्ट्रैक्चुअल काम करते हैं जैसे सिविक वॉलंटियर होते हो, तो ये सब उसका काम है संजय का। तो उसको कोई डर नहीं था, वो चुपचाप से क्राइम किया, रेप किया, मर्डर किया, घर पे जागा गया और सो गया। क्योंकि चाहे तो हमें फांसी पे लटका तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई टेंशन नहीं थी, उसकी कोई वरी नहीं थी। यानी कि वो सिस्टम को जानता है कि इस सिस्टम में मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे बचाने वाले लोग कहीं ना कहीं है। और उसका काम क्या था, उसका हॉस्पिटल में क्या काम था? हॉस्पिटल में उसका काम था दलाली का, एडमिशन लेना है, किसी की पोस्टिंग कहाँ पे करवानी है, किसी को क्या ड्यूटी अलॉट करवानी है, सबके पास से दलाली लो, पैसा लो, और उसके अकॉर्डिंगली उसको अलॉटमेंट मिलता था। उसके कनेक्शन बहुत ज्यादा थे। पोस्टमार्टम पूरी रिपोर्ट देखी कि उसमें जो सीमन काउंट, जिसमें स्पर्म काउंट करते हैं, हाँ 150 mg, एक पुरुष की कैपेसिटी होती है 15 mg तक, और 150 mg तक सीमन पाए गए डेड बॉडी में से। तो कहीं ना कहीं वो अकेला तो नहीं था, और जैसी विक्टिम की बॉडी है वो अकेला ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता। तो सिस्टम में जो चोर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं इस केस के अंदर आज भी किसी ना किसी को बचा रहे हैं। बहुत सारे सस्पिशियस है। और ये जो संजय है उसका तो एक हैबिचुअल हिस्ट्री रहा है, इसकी 4 बार शादी हुई है, चारों 4 बार वो मेंटली इतना क्रूअल था, सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्रूअल्टी के ग्राउंड पे उसका डिवोर्स हुआ है। उसके फोन के अंदर भर भर के पोर्नोग्राफी थी। तो एक मेंटली पर्वर्ट इंसान था, कोई अच्छा इंसान नहीं था, और फिर भी सिस्टम ने कहीं ना कहीं उसको बचाया है। तो जब तक सिस्टम इसमें कुछ चेंजेस नहीं लाएगी तो ऐसी घटनाएं होती रहेगी। बार बार रेप केस होते हैं, बार बार हम कैंडल लेके निकल जाते हैं, बार बार सिस्टम के सामने हम अपना आक्रोश डालते हैं, लेकिन बार बार ये होता ही रहता है। और ये तो एक केस है जो सामने आया, इतना याद रखिएगा। एक महीने में ऐसे इंडिया के अंदर 10 से 12 बेटियां ऐसी ब्रूटैलिटी की और क्रूअल्टी की शिकार होती है, लेकिन वो केस सामने नहीं आते। 2-3 साल में एक केस हमारे सामने आ जाता है और हम कैंडल लेके मार्च निकालते हैं और होता रहता है। बाद में अमेंडमेंट हुआ, अभी नया कानून आया, BNS, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी क्या कर लिया हमने, डेथ पेनल्टी तो है ही, लेकिन डेथ मिलती कब है? 6 साल। फास्ट ट्रैक में ट्रायल चलाओगे तो 6 महीने चलेगी। तो वो एक जो भी उसका परिवार है ना, उसको कितनी बार एक घटना को रिपीट करनी पड़ेगी ट्रायल के दौरान कि मेरी बच्ची के साथ ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, उसको प्रूव करना पड़ेगा। एक अलग से कानून होना चाहिए, जब भी मानव जात को शर्मसार करे ऐसी कोई घटनाएं होती है तो उसके लिए एक अलग अलग कानून होना चाहिए, और शूट टू डेड कानून होना चाहिए कि उसको मार ही डालना चाहिए। अगर ऐसा कोई कानून आए ना तो ये जो भी घटनाएं अगेन एंड अगेन बन रही है उसमें कोई अंकुश आ सकता है।